लांडी अस्पताल चरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में खातून जाबाह खातून के अहले खाना का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं कि बुशरा अपनी बहन से ब्लूटूथ के जरिए बात कर रही थी। बात करने के दौरान बुशरा की चीख निकली और राब्ता मुनक़ता हो गया। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। जो है ना, इनके साथ ये हादसा पेश आया। मैं और ड्यूटी पे था, तो मेरे को वहाँ से भाई की कॉल आई है, जो मेरा फ्रेंड है जिसकी ये सिस्टर है, तो उसकी कॉल आई है। हम लोग यहाँ से निकले हैं, तो यहाँ पहुँचे हैं, तो हमें नहीं पता था ये कंडीशन है इनकी। तो हमें ये भी नहीं बताया गया था कि वहीं पर ही इनकी डेथ हो गई थी। तो बिल्कुल डंपर के जो पिछले व्हील हैं या अगले व्हील हैं, मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं है, पेट से चढ़े और 2 पीस हुए। फैक्ट्री में जॉब नहीं करती थी, ये जॉब नहीं करती थी, रैंडमली बाहर जाती वर्क के लिए, जैसे बाइक निकाली। अभी तो हम किसी कंडीशन में नहीं है, वो उनके भाई फैसला करेंगे जो भी है ना। तो गाड़ी आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ थाने में एंटर हुई हुई है, उन्होंने जमा की हुई है, तो वहाँ से आने के बाद इससे फिर फारिग वहाँ जाके बात करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ANF की मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ शहरों में 4 कार्रवाइयों के दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयों में 21 किलोग्राम मनशियात बरामद, मालियत 37 लाख रुपए से जायद। गुलशन मेमार कराची में कोरियर ऑफिस पर छापा। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पार्सल से आइस बरामद। कपड़ों में जज्ब 11.6 किलोग्राम आइस बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। नार्को रिपोर्ट की कार्रवाई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है। 4 कार्रवाइयों के दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं। कार्रवाइयों में 37 लाख रुपए मालियत से जायद की जो है 21 किलोग्राम मनशियात बरामद हुई है। गुलशन मेमार कराची में वाक़ कोरियर ऑफिस पर छापा मारा गया। कोरियर ऑफिस से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पार्सल से कपड़ों में 11.6 किलोग्राम जो आइस बरामद हुई है। मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं। मॉडल टाउन हमक इस्लामाबाद के करीब गाड़ी से 4 किलो चरस बरामद हुई है। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्विस रोड इस्लामाबाद के करीब भी एक्शन हुआ है और मोटरसाइकिल सवार मुलजिम से 3 किलोग्राम जो है चरस बरामद हुई है। सोहान इस्लामाबाद के करीब भी घर से 2.4 ग्राम जो है चरस और गन बरामद हुई है। कार्रवाई का इंतजाम मनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, ANF की मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ शहरों में 4 कार्रवाइयों के दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कार्रवाइयों में 21 किलोग्राम मनशियात बरामद, मालियत 37 लाख रुपए से जायद है। गुलशन मेमार कराची में कोरियर ऑफिस पर छापा मारा गया। उधर इकोनॉमिक जोन ठट्टा में बाउंड्री वॉल टैक्सेस की वसूली के खिलाफ दरखास्त दायर। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ठट्टा को बाउंड्री वॉल टैक्सेस वसूल करने से रोक दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे मुमताज शमाली से। मुमताज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में ठट्टा इकोनॉमिक जोन में जो बाउंड्री वॉल बन रही थी, वहाँ पर टैक्स बाउंड्री वॉल का सिर्फ लगाने का टैक्स वसूल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ठट्टा को जो है वो बाउंड्री वॉल टैक्स की वसूली से रोक दिया है। इसमें जो है अदालत ने हुकूमत सिंध और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ठट्टा और दीगर को नोटिस जो है वो जारी कर दी हैं और अदालत ने तमाम फरीकेन से 25 फरवरी तक इस मुतल्लिक जवाब भी तलब कर लिया है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इकोनॉमिक जोन पाक चाइना माहदे के तहत जो है वो 2020 में कायम हुआ था, जबकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ठट्टा जो है वहाँ पर बाउंड्री वॉल लगाने पर जो है कायम करने पर टैक्स वसूल कर रहा है, जो कि उनका अख्तियार नहीं है। उनका ये भी मौक़िफ़ है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ठट्टा जो है वो दरख्वास्त गुजारों से 200 रुपये मरबा फ़ी फुट जो है टैक्स वसूल करने के लिए मांग रहा है, तलब कर रहा है। लिहाजा अदालत ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ठट्टा को जो है वो टैक्स से रोक दिया है। जी, सोने और चांदी की कीमतों में कमी के बाद फिर तेजी। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना एक बार फिर महंगा। आलमी मार्केट में सोना $57 इजाफे से $4,379 फी औंस पर आ गया। मुकामी मार्केट में 1 तोला सोना 5,700 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 4,60,262 रुपये पर पहुंच गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा सोने की कीमतों के हवाले से।
सोना चांदी की कीमतों में कमी के बाद फिर तेजी का रुझान देखा जा रहा है। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना फिर महंगा हो गया। आलमी मार्केट में सोना $57 महंगा होकर $4,379 फी औंस पर पहुंच गया। जिस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है और उसमें 1 तोला सोना $5,700 महंगा होकर कीमत जो है $4,60,262 पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोना $4,887 महंगा होकर $3,94,600 पर पहुंच गया। साथ ही 1 तोला चांदी की कीमत $227 इजाफे के बाद जो है $7,862 पर पहुंच गई है। ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर तालीम की हिदायत पर सिंध में पहली बार मुश्तरका इम्तिहानी मेयार तय। क्लास 9 और 10 के लिए यूनिफॉर्म इम्तिहानी निसाब UES की मंजूरी। अंग्रेजी, रियासी, फिजिक्स और दीगर के इम्तिहानात यकसा मेयार पर होंगे। 5 बुनियादी मज़ामीन के लिए UES टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर सिंध में पहली बार इम्तिहानी बोर्ड के लिए मुश्तरका इम्तिहानी मेयार तय कर दिया गया है। क्लास 9वीं तदर्सी के लिए यूनिफॉर्म इम्तिहानी निसाब की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। अंग्रेजी, रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्तिहानात अब एक्स्ट्रा मेयार पर होंगे। हुकूमत सिंध ने 5 बुनियादी मज़ामीन के लिए यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन सिलेबस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इम्तिहानी पर्चे अब हिसाबी किताब के बजाय मंजूर शुदा UES की बुनियाद पर दिए जाएंगे, जबकि पहले ये इम्तिहान निसाबी कुतुब की बुनियाद पर लिए जाते थे। UES की हिफाजत से अब बाकायदा इम्तिहानी निसाब तय कर दिया गया है। तमाम तालीमी बोर्ड एक ही इम्तिहानी फ्रेमवर्क के तहत पेपर तरतीब देंगे, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से DCAR की जायजे के बाद यूनिफॉर्म इम्तिहानी निसाब की मंजूरी दी गई है। वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह कहते हैं कि सिंध में इम्तिहानी निज़ाम को एक मेयार पर लाने की तारीख की पेशरफ्त है। रट्टा सिस्टम के बजाय फहम और तनकीदी सोच पर मबनी इम्तिहानी निज़ाम को फरोग मिलेगा। तलबा की सीखने की सलाहियत जांचने के लिए निज़ाम की निफाज के मुस्बत नताइज आएंगे, जबकि इम्तिहानी इस्लाहात के जरिए तालीम के मेयार को बेहतर बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ने कहा कि यूनिफॉर्म इम्तिहानी निज़ाम से शफाफियत और इंसानियत को फरोग मिलेगा। तालीमी निज़ाम में तारीखी तब्दीली इम्तिहान अब समझ और महारत पर मबनी हो सकेंगे। इम्तिहानात में इस्लाहात के साथ साथ बच्चों की सीखने की सलाहियत, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम पर भी काम हो रहा है, जबकि नताइज के लिए असातिज़ा तरबियत के शोबे को भी वसअत दी जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने UES के लिए बाकायदा NOC का नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि 11वीं और 12वीं जमात को DCAR की जायजा और तजावीज़ के तहत आइंदा मरहले में शामिल किया जाएगा। हुकूमत सिंध के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये बेहतरीन इक़दाम जो है साल 2026 में इसको करार दिया जा रहा है माहिर तालीम की जानिब से। ठीक है ज़ुबैर राशिद, आपका शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, BRT रेड लाइन मंसूबे पर काम तेजी के साथ जारी। मलेर टैंक चौक से सफोरा तक 4 किलोमीटर सड़क तामीर कर ली गई। ट्रैफिक मुकम्मल बहाल। तर्जुमान BRT माहिन अली का कहना है कि यूनिवर्सिटी रोड और दीगर मुकामात पर भी तरक्याती काम दिन रात जारी है। 27 किलोमीटर तवील BRT रेड लाइन मंसूबा रवा बरस मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ BRT रेड लाइन मंसूबे पर, जहाँ आवाम जो है वो देखती है कि हर जगह जो है वो खुदाई हुई हुई है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये BRT सफूरा के हाइड्रेंट का वही इलाका है जहाँ पर जो वो रोड बिल्कुल प्लेन हो चुका है। माजी में ये रोड बहुत ज़्यादा खुदा हुआ था और यहाँ पर बारिश का पानी भी जमा था, लेकिन उसी मसले को हल करने के लिए जो है वो यहाँ पर ड्रेनेज के सिस्टम को बेहतर करने के लिए, BRT रेड लाइन के कॉरिडोर को बनाने के लिए और साथ ही साथ जो पब्लिक के लिए जाने वाला रोड है उसको भी यकीनी तौर पर जो है वो पूरा आप देख सकते हैं कि इस रोड को बनाया गया है। कराची की सड़कों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें बड़े बड़े जो है वो गड्ढे नज़र आते हैं, सड़कें खुदी हुई नज़र आती हैं, लेकिन ये वो रोड है जो BRT रेड लाइन की इंतज़ामिया ने पूरा कंप्लीट करके दिया है आवाम को। हमारे साथ जो है वो BRT रेड लाइन कोऑर्डिनेटर जो है वो मौजूद है माहिन अली। ये बताइएगा तफसीली तौर पर, लोग ये कहते हैं कि रेड लाइन पर काम नहीं हो रहा, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं हमने खुद भी देखा कि 6 महीने पहले मैं इस रोड को देख के गई थी, बहुत खस्ता हाली का शिकार था। आपने इसे पूरा कंप्लीट कर दिया और कौन कौन सी जगहों पे जो वो इतनी तेज़ी से काम हो रहा है?
जी, अभी आप जैसे देखते हुए आ रहे हैं कि हम टैंक चौक से अगर चलें तो ये ऑल द वे ये रेस कोर्स और थ्रू आउट सफूरा तक आप देखें कि जो मिक्स ट्रैफिक लेन का जो हमारा मसला था, जहाँ लोगों को मुश्किलात फेस आ रही थी, ये जुडिशल सोसाइटी है, इनके रेजिडेंट्स को मुश्किलात है, ये हमने सारा जो है मिक्स ट्रैफिक लेन हम बना चुके हैं। एसफॉल्ट का काम पूरी तरह आपका क्लियर हो चुका है और ये जैसे कि आप देखें ये हमारा BRT ट्रैक है। इधर जो भी मेजॉरिटी काम है ये सारा अभी क्लियर कर दिया गया है और इंशाल्लाह आगे भी जा रहे हैं। सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब की हिदायत पर काम ने और स्पीड पकड़ी है और जितने भी हर्डल्स थे वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, इसका जो रोड है बेसिकली वो सब ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है, वहाँ पर इस तरीके का जो है वो काम कब हो रहा है? वहाँ पे भी शुरू है, विद टाइम हम साथ करें। कुछ हमारे चैलेंजेस थे जैसे कि यूटिलिटीज़ शिफ्टिंग जो हैं वो एक मेजर चैलेंज था, लेकिन उनसे भी हमारी कोऑर्डिनेशन जारी है और साथ साथ इंशाल्लाह अभी काम चल भी रहा है और इंशाल्लाह आप अभी कमिंग फ्यूचर में भी देखेंगे कि काम स्पीड पकड़ेगा। 2026 में BRT कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। जी बिल्कुल, आवाम के लिए जो वो 2026 में ये कह सकते हैं कि अगर ये मुकम्मल ना भी होता तो काफ़ी हद तक जो है वो आवाम की जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी। जो इस तरीके का रोड है ये मुकम्मल बन चुका है, यूनिवर्सिटी रोड है, सफूरा का इलाका है, वहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस रोड को भी जो है वो बनाने की जो है वो पूरी तेज़ी से जो है वो कोशिश की जा रही है। काम तेज़ हो चुका है। नुमाइश की तरफ भी हम देखते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो पूरे तरीके से ऊपर की जो डाइवर्जन है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। कोशिश की जा रही है जो यूटिलिटीज़ की उनको फौरी तौर पर हल किया जाए तो रेड लाइन मनसूबे में जो वो बिल्कुल भी ताख़िर नहीं होगी। जी।